हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके हक की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके हक की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। लेजेंड, ओके। अलाइनमेंट गाइस, ड्रैगन, सिक क्लैरिटी, गुड फॉर्चून, ओके, ग्रेटिट्यूड, आर्कएंजल राफेल, ओके, पोटेंशियल, द टेक लीप ऑफ फेथ, सेल्फ रियलाइजेशन, ओके। आपके हक की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। तो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि आर्कएंजल राफेल की आप पर बहुत ज़्यादा कृपा है, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहूँगी कि माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बहुत है गाइस। आपके भाग्य में, आपके हक में, यूँ कह लो कि मालिक ने आपके लिए लिख कर रखा है कि अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आकर रहेगा। आपको पैसों की या धन समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी गाइस। हो सकता है कि आपको सफलता थोड़ी सी लेट मिले, थोड़ी देरी लगे, या फिर थोड़ा थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने के बाद में कहीं जाकर आपको सफलता मिले, लेकिन आपको सफलता टॉप लेवल की यानी उच्च लेवल की प्राप्त होना लिखा हुआ है गाइस। ये डेफिनेटली आपके भाग्य में है। ये डेफिनेटली गाइस आपकी मानसिक शांति आपको देने वाली इतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी जो कभी भी आर्थिक तौर पर आपको तंगी का सामना ना करना पड़े। ये कह सकती हूँ गाइस कि आपके हक में आर्थिक मामलों को लेकर या करियर को लेकर एक ऊंचाई पर पहुंचना ऐसा लिखा हुआ है गाइस। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि देखो, अगर आप किसी बात को लेकर या कि कोई टारगेट आपने बना रखा है, कोई सपना आपने संजो रखा है ना, तो उसकी तरफ अपनी अपनी ड्रैगन वाली एनर्जी में आ जाओ। डरो मत, खौफ मत रखो और अपनी सफलता के लिए मेहनत को कंटिन्यू में रखो। सेल्फ रियलाइजेशन करो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की कोशिश करो। ठीक है, आप अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाओगे गाइस। आपको अपने पर फेथ होगा, अपने पर बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा, और आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, सफलता की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। और वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में या आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में, आपको खूब रेस्पेक्ट दिलाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा, है ना। तो ये चीज के लिए कहा जा रहा है कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। आपको अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो, है ना। यहाँ पर एकदम क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि धन समृद्धि की कोई भी कमी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज है गाय, हो सकता है कि बचपन में आपने बहुत अभाव देखे हैं, हो सकता है कि धन के अभाव की वजह से बचपन में आपने अपनी काफी सारी इच्छाओं का दमन किया होगा, या यूं कह लो गाइस कि एक तरस ना किसी बच्चे का ये भी हुआ होगा आपके साथ। मतलब एक हिस्सा आपका धन के अभाव में बीता होगा गाइस। लेकिन यहीं से कह सकते हैं, मैं अब ये नहीं कह रही कि आपको फ्यूचर में इसके लिए सोचना पड़ेगा या फिर फ्यूचर में ये कोई हक की खुशी आपको मिलेगी गाइस, ना जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यही वो समय है जहाँ पर आप अपनी ओरिजिनलिटी में आओ, आप अपनी वास्तविकता में आओ और अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। यहीं से आपकी सफलता आपकी तरफ भागना शुरू कर देगी गाइस। बस आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने की आवश्यकता, आपको खुद को संभालने की, खुद को टटोलने की आवश्यकता है गाइस। फिर दुनिया जीत लोगे आप। आपके लाइफ में मिरेकल आपकी ऊर्जा कर सकती है, आपकी सकारात्मकता कर सकती है गाइस।
माता लक्ष्मी की बहुत कृपा है। और साथ में एक बात कहूँगा इसके, एक समय में आपके वाकई में ये मैसेज रीडिंग में 2-3 बार आ चुका है कि आपके कोई जोक संजोग बहुत अच्छा बनने वाला है गाइस, कोई बहुत अच्छा संयोग बनने वाला है, जो कहीं न कहीं सोर्सेस इस प्रकार से लेकर आएगा या आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी इतनी मदद करेगा, वो आपकी बुद्धि के आधार पर। क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट की एनर्जी, ठीक है, कि आपकी बुद्धि के आधार पर लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में कैसे हो उसकी व्यवस्थाएं होंगी गाइस, उसके सोर्सेस बनेंगे। मतलब यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी स्पष्ट और क्लियर महसूस हो रही है माँ लक्ष्मी के कार्ड के रूप में, अलाइनमेंट के रूप में, कि जहाँ पर आपकी लाइफ में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रखी थी या पैसों को लेकर कुछ चीज़ें आपने बुरी फेस की थी, उन मामलों को लेकर रिकवरी, उन मामलों को लेकर सुधार, उन मामलों को लेकर अलाइनमेंट गाइस, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत सक्सेस प्राप्त करोगे, खूब नेम फेम कमाओगे, अपनी पहचान को बनाओगे। ये आपके हक में है ना, ये आपके नसीब में है गाइस, जो मालिक ने लिख रखा है। गुड फॉर्चून, है ना, अच्छा भाग्य आपके लिखा हुआ है गाइस। आपके भाग्य का ऐसा कुछ कुछ भी, कोई भी खुशी नहीं है गाइस जैसे कोई छीनने की कोशिश करे। आपका भाग्य ड्रैगन वाली एनर्जी में है गाइस, कि कोई छीनने की कोशिश करे, उससे चौगुना, उससे कईयों गुना ज्यादा आपको पलट कर वापस आता है। तो ये तो गलत फहमी में हुआ आप, कि आपकी कोई हक की खुशी छीन लेगा या हक का पैसा छीन लेगा या हक का कोई भी चीज, चाहे आपके रेस्पेक्ट है, चाहे आपकी पावर है, चाहे आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, आपकी जमीन है, कुछ भी कोई भी छीनने की कोशिश करता है ना, ये आप नोटिस करने की कोशिश करना गाइस, ये आपकी लाइफ में आपके साथ हो रहा है। कि कुछ भी कोई आपसे छीनने की कोशिश करे ना, जितना छीनने की कोशिश करता है, आपका गुड फॉर्चून, आपका भाग्य और ये ड्रैगन वाली एनर्जी पावर दिखाने की कोशिश करते, आप कुछ नहीं करते। ये अपना आप ऊर्जा जो है ना, अपना अपना विस्तार करती है, और जो छीना है उससे कईयों गुना होकर आपको मिलता है। तो छीनने वाला पछताता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। उन्होंने जितना छीनने की कोशिश की, ईर्ष्या द्वेष के मारे या फिर आपको कमतर करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, उससे कईयों गुना ज्यादा मालिक ने आपको दे दिया फिर से, है ना। तो ये चीजें आपके साथ होती है गाइस। तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, जो लक्ष्मी की कृपा भाग्य का साथ लेकर बैठा है, आपके सपने को साकार करने के बारे में स्पष्ट रूप से कह रहा है। और ये ही नहीं गाइस, केवल यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि आपकी ताकत को आप बहुत जल्द पहचानोगे। सेल्फ रियलाइजेशन और ड्रैगन की एनर्जी, और ये से क्लैरिटी के बारे में यही कहता है कार्ड, कि आपकी माइंड, सोल और आत्मा जब अलाइनमेंट में आ जाएगी, है ना, तब आप कहीं जाकर खुद की ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करोगे। आप अपने आत्मविश्वास के स्तर को समझने की कोशिश करोगे। आप वो इंसान नहीं होगा जो दुविधा में जाए। आपकी बुद्धि, जैसा यहाँ पर एलिफेंट की एनर्जी यही कहती है गाइस, कि किसी का माइंड बहुत शार्प होना, लेकिन उस क्वालिटी का, या यूँ कह सकते हैं कि उस डिवाइन गिफ्ट का या ब्लेसिंग का आपको अभी तक के अपनी लाइफ में उतना आपके लिए फ़ायदा नहीं मिला है जितना और लोगों को मिल चुका है, या यूँ कह लो कि और लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो मतलब आपकी वो विज़डम या आपकी ब्लेसिंग की वो पोटली जो आपके हक की है, वो उसका उपयोग आपके रूप में या आपकी लाइफ में किया जाने वाला है गाइस, आपके द्वारा। तो डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि आप किसी प्रकार के अगर कोई नेगेटिविटी आपकी खुद की है या कोई बुरी आदत आपकी खुद की है, उन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है गाइस, कि कुछ चीज़ों में फेरबदल, कुछ चीज़ों में बदलाव और कुछ आदतों को छोड़ना, ये सब आप करने वाले हो। आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करने वाले हो, आप खुद पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने वाले हो गाइस। क्योंकि एक बदलाव यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है आपके व्यवहार को लेकर, और एक अच्छी बात ये भी समझ में आ रही है कि आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाना स्टार्ट हो गया है, मतलब अपनी मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य पर, टारगेट जो है ना, आपने फिक्स कर रखा है, जिसकी जो आपको कभी भटकने नहीं देगा और जिसके लिए आप में एक उत्सुकता भरेगा कि मुझे ये अचीव करना है। तो उसके बीच में अगर मेरी कोई बुरी आदत आ रही है या मेरा आत्मविश्वास टूट रहा है, तो उसे ठीक करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है, कुछ ऐसा करना ताकि मैं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच पाऊँ।
एक बात कहूँगा, मानो न मानो, बहुत जल्द सफलता का स्वाद चखने वाले हो, क्योंकि एक छोटी सफलता से आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ते ही आपको और आगे महत्वाकांक्षी किया जाएगा। मतलब आपको वर्कोहॉलिक भी किया जाएगा, साथ में आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपके काम करने की ललक बढ़ेगी, आपका पैसा कमाने की ललक बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि केवल इसी बात पर आपका फोकस रहेगा। ये बड़ी सकारात्मकता के साथ है गाइस, जहाँ पर किसी इंसान का लालची भी नहीं होना। ठीक है कि मेरा जीवन का मकसद केवल एक ही है, पैसा कमाना, ना केवल इतने भर तक में नहीं। मतलब ये ऐसी शुभ लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है, जो अच्छी लक्ष्मी आती है ना गाइस, बड़ी शुभता वाली लक्ष्मी आती है, तो वो शुभता ही लाइफ में बिखेरती है, भर भर देती है हर तरफ से। तो ये ऐसी सफलता आपको मिलने वाली है गाइस, जो पहले आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपके साहस को बढ़ाएगी कि आप अपने जोन से बाहर जाकर कुछ काम करो, छोटे छोटे रिस्क लेकर काम करो, रिस्क टेकर बनो आप। आपके व्यवहार में बदलाव आए, आपकी बुरी आदतें छूट जाए, नेगेटिव आदतें छूट जाए, या आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले लोगों से आप खुद समझ जाओ कि मुझे इनसे दूरी बनानी है। ठीक है ना, मतलब अपने आप क्लैरिटी जो समय आपको दे रहा है खुद को लेकर भी, कि मैं इतना कमजोर हूं नहीं जितना मैंने खुद को समझा है। और दूसरा कि कौन मेरे हितैषी है, कौन मेरे शुभ चिंतक है, कौन मेरे शुभ चिंतक नहीं है, उन चीजों को भी समझना। तो बहुत सारी क्लैरिटी ये शुभ लक्ष्मी के आगमन होने से पहले आपकी लाइफ में हो रही है। माता की कृपा बरस रही है गाइस, सच कह रही हूँ, है ना। हो सकता है कि कुछ समय पहले आपको नेवला दिखा होगा, हो सकता है कि ये नेवला दिखने के बाद में आपकी लाइफ में थोड़ी उथल फुथल रही होगी 2-3 महीने, या हो सकता है कि ये नेवला दिखने के बाद में आपके काम में थोड़ी सी गति कम हुई है। लेकिन यही चीज गाइस, यही साइन सफलता बड़ी दिलवाता है, अबंडेंस बड़ी दिलवाता है। अब इन दिनों में हो सकता है कि बर्ड्स, खूब सारे बर्ड्स ग्रुप में एक साथ नजर आ रहे हैं, झुंड बर्ड्स का एक साथ नजर आ रहा है, या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा गाइस कि आप भले अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है ना, तब भी आपको अपने आप में एक साहस कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगा, कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगी। मतलब मैं इस डर से नहीं रहूंगी अब, मतलब खौफ में आप नहीं रहना चाहते। एक वो ऊर्जा खुद में उत्पन्न हो जाती है ना कि मैं अपनी लाइफ के अंधकार को दूर करूं, इस अंधकार में दबकर बैठकर फंस कर ना रहूं। कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है। मतलब थर्ड आई चक्र का कमाल देखो गाइस, बकायदा मैं कह लूँगा कि अगर आप थोड़ा सा ना मेडिटेशन कर लो, थोड़ी सी खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश कर लो ना, कहते हैं ना खुद का कल्याण कर लेना, वो बात हो जाएगी। खुद के लिए बहुत अच्छी कह सकते हैं कि एक कदम उठा सकते हो गाइस आप। आपकी एनर्जी बड़ी पावरफुल है, और मुझे ये भी पता है कि इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बाद में भी खुद का साक्षात्कार अभी तक किया नहीं है। आपने आईने में उस उनको देखा है जो खुद को बहुत कमजोर समझते हैं। आपने आईने में अपने रियल एनर्जी को कभी नहीं देखा है गाइस। अपने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को देखने की कोशिश करो। हो सकता है कि इन दिनों में साइन आपको ऐसे मिल रहे हैं, मिरर वाले, बहुत ज्यादा मिरर एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, कि खुद की ऊर्जा को टटोलने की कोशिश करो। वक्त अच्छा वक्त लेकर आया है, वक्त मौके लेकर आ रहा है गाइस, है ना। और जब ऐसा शुभ समय चल रहा होता है, गुड फॉर्चून चल रहा होता है, जब मैजिक को हम इनवाइट कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में। कैसे इनवाइट कर सकते हैं हम, ऐसे बैठ कर नहीं। हाँ, मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम, अफर्मेशन कर सकते हैं हम, लेकिन साथ में अगर हम अपने कर्म को भी जोड़ देना, 2 दिन में होने वाला काम 1 दिन में बनता है। और हमारे कर्मों में इतनी सक्रियता हो तो वो इससे जल्दी भी बन जाता है। तो मैजिक को इन्वाइट करने का मतलब क्या है कि पहले तो अपने फ्यूचर के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो, बोल सकते हो, वो करो। साथ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपनी पावर को पहचान कर उस पर वर्क करने की कोशिश करो। भाग्य अच्छा चल रहा है, आपका समय अच्छा चल रहा है। समय अच्छा चलने का मतलब यही होता है कि लाइफ को सुधारने के लिए, और आपकी एनर्जी क्या है वो आईना आपके सामने लेकर आने के लिए मौके आते हैं, है ना। अब उन मौकों को समझना और उन मौकों पर अप्लाई करना, ये आपके हाथ में है। समय आपके लिए चयन की परिस्थितियां लेकर आता है।
क्या चयन करना, करना भी है या नहीं करना है। अगर हम उसे डिनाई कर दें कि नहीं मुझे तो चयन नहीं करना, मेरा भाग्य अच्छा चल रहा है, मेरा समय बहुत अच्छा, जोग संजोग बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरा तो अपने आप हो जाएगा। अगर कर्म की सक्रियता नहीं रही तो भले भाग्य अच्छा हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। फिर लोग यही कहते हैं कि इतना अच्छा बताया गया था कि भाग्य इतना अच्छा चल रहा है, समय इतना अच्छा चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, तो फिर अच्छा क्यों नहीं हुआ। सक्रियता कहाँ देखी गई गाइस, या आपकी तरफ से मेहनत कहाँ देखी गई। अगर आप मेहनत करो, उस समय का फायदा उठाने की कोशिश करो, उस समय का मौके का आप उचित प्रकार से यूज कर पाओ ना, वो समय आपकी अहमियत को बढ़ा देता है, वो समय आपकी सफलता को बढ़ा देता है। गोल्डन टाइम का मतलब यही होता है कि आपकी मेहनत उस समय खाली नहीं जाएगी बस, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो आपके खुद पर वर्क करने पर हो, चाहे आपके काम पर काम करने को लेकर हो। समझ रहे हो ना, ये होता है गोल्डन टाइम का मतलब, कि जहाँ पर असफलता कम से कम देखने को मिले और सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये होता है गोल्डन टाइम, ये होता है गुड फॉर्चून। तो ये आपका समय जो है ना, ये आपके लिए, आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, आपके हक की खुशी को आपको प्रदान करने के लिए मौके लेकर आएगा गाइस, अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, दरवाजे ओपन करेगा। जो आपको लगता है ना कि समस्याओं के समाधान के लिए ये भी दरवाज़ा बंद है, वो भी दरवाज़ा बंद है, कुछ राह नज़र नहीं आ रही है, खिड़की से भी खुली हुई नज़र नहीं आ रही है जहाँ से समस्या का समाधान मिल सके। एक नहीं, कईयों समाधान मिलेंगे। क्यों चिंता कर रहे हो। मैजिक को इनवाइट करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अपने फ्यूचर के लिए कोई टारगेट बनाओ, उस पर वर्क करो। लाइफ कितनी अच्छी बना ले तो कितना आसान कर लेते हो लाइफ को देखना। हम्म। और जैसे कहते हैं ना कि हम इन इस तरफ राह पर आगे बढ़ते हैं ना, खुद ब खुद सोर्सेस मिलते हैं। जब तक कहते हैं ना कि घर के अंदर बैठे हैं या फिर कुछ कर नहीं रहे हैं ना, तब तक कुछ नहीं, कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जैसे हम कुछ करने लगते हैं, ऊर्जा हमारी सक्रिय होने लगती है ना, वैसे ही कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। कुछ ना कोई राह निकल ही जाती है गाइस, है ना, रास्ता निकल जाता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको कोई रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आपकी मंजिल को खूबसूरत कर दे, जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाए गाइस, और आपको देखकर दुनिया सीखे। हम्म। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू हैव। अभी भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को सकारात्मक करने के लिए जो कुछ भी अभी तक में लाइफ ने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा गाइस, कभी ना कभी समय अच्छा निकला ही होगा, कुछ प्राप्त हुआ ही होगा आपको। तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कि मालिक मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दे रहे हो, जो कुछ भी आगे लाइफ में दोगे आप मुझे, उन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, है ना। ये कहाँ करो गाइस, ये ग्रेटिट्यूड का भाव भी कहीं ना कहीं मैजिक को लाइफ में इन्वाइट करने की बात करता है। और आपके हक की खुशी क्या है गाइस, कि अगर किसी ने आपसे कुछ छीनने की कोशिश की, जैसा मैसेज पहले आया कि अगर आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की, चाहे वो आपके आपके इमोशंस को लेकर हो, चाहे वो आपके पावर को लेकर हो, आपकी संपत्ति, आपके धन को लेकर हो, जो हक किसी ने छीनने की कोशिश की है वो वापस से आपको मिल जाएगा गाइस। अगर किसी ने आपका पैसा चुराने की कोशिश की है, या किसी ने आपसे पैसा उधार ले लिया है लेकिन आपको वापस रिटर्न नहीं किया, यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट के बारे में लग रहा है, तो वो भी आपको वापस मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस। या आपकी पैतृक संपत्ति, या पैतृक संपत्ति को लेकर किसी ने हक छीनने की कोशिश की है, वो भी आपको वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ गाइस, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आप मालिक को आपका जो हक की खुशी आपको मिलती है ना, उसके लिए धन्यवाद करने वाले हो। आर्कएंजल राफेल क्या कह रहे हैं कि वो आपको हील कर रहे हैं। अब हील कैसे करेंगे कि आपकी नसीब की खुशी, आपके हक की खुशी आपको ला कर दे, जिससे आपका मन प्रसन्न हो, आपकी आत्मा खुश हो जाए, आपकी आत्मा प्रसन्न होकर झूम उठे, वैसा कुछ गाइस। आर्कएंजल राफेल जो है ये आपकी कर्मों के हिसाब किताब दे रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आकर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं गाइस। सेल्फ रियलाइजेशन किसी इंसान को ऐसे ही नहीं होता। और साथ में ये भी कहा जा रहा है गाइस कि कभी भी अगर लाइफ में कभी ऐसे मौके मिल जाए जहाँ पर लगे, या ऐसा समय हो कि जहाँ पर लगे कि आपको अकेले चलने की आवश्यकता पड़ रही है,
सपोर्ट किसी का नहीं मिल रहा है, तब भी यही कहा जा रहा है कि चिंता मत करना। पहली बात तो आपकी खुद की एनर्जी बड़ी पावरफुल है, और दूसरी बात आपके साथ मालिक की कृपा है, आपके साथ खुद देवी की कृपा है ना? आपकी बुद्धि की कृपा है गाइस, कि कभी भी ऐसे ही कोई उलझन पैदा होगी ही नहीं आगे, जो आपको रोक सके या आपको भ्रमित कर सके। क्योंकि एक चीज़ देखी जा रही है कि जितनी दुविधाओं का सामना आपने पास्ट में कर लिया है, जितना भटकना आपका पास्ट में हो गया, या जितने बुरे हालातों का सामना आपने पास्ट में कर लिया ना, ऐसा अब कोई शेष रहा ही नहीं है। मतलब ऐसे कोई पीक पर कोई नेगेटिविटी रही नहीं है जो आपको आपने कभी देखी ना हो, या भविष्य में आपको ऐसा फील हो, ऐसा नहीं है गाइस। आपने जो कुछ भी बुरे स्तर पर अपनी लाइफ का, कहते हैं ना कि पीक का दुख जो है, जो देखना था ना, वो आपने देख लिया है। अब ऐसी बेबसी, या यूं कह लो कैसे, दुख का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके हक में है गाइस, ये आपके नसीब में है इतनी कृपा और की, ठीक है? और यही कृपा आपकी लाइफ में काफ़ी हिस्सों को सुधारने वाली है, और आपकी लाइफ को खुश में और सुरक्षित करने वाली है गाइस। हम्म। ये देखो यहाँ पर भी कि बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। चयन के खूब सारे मौके आएंगे, बट आप अपनी सूझबूझ से, आप अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से एक अच्छे ऑप्शन का चयन करोगे, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाओगे गाइस। यानी ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट तो आपकी लाइफ में बनने वाला है। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि आपकी हस्तरेखा में, आपके हाथ में है ना, त्रिभुज जो है ना, यहाँ पर बीच में त्रिभुज बनता होगा गाइस, ट्रायंगल बनता होगा। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे संचित धन के बारे में कहता है कि एक समय में कोई बंदा खूब मेहनत कर रहा है, द एम्परर की एनर्जी में जब तक ना आ जाए ना, तब तक उन्हें वो धन अचीव नहीं होता। मतलब एक बात कही जाती है, सच कह रही हूँ गाइस, कि ये कनेक्ट होगा काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ, कि लाइफ ने मेहनत बहुत करवाई है। मतलब कहते हैं ना कि किसी इंसान की इतनी मेहनत कर करके हाथों का हाल क्या होता है, या फिर यूँ कह लो कि दिमाग की स्थिति क्या होती है, कि मेहनत में कोई चोरी नहीं, लाइफ में इतनी मेहनत की है, अब सफलता नहीं मिली वो अलग बात है। अगर कोई और लोग इतनी मेहनत कर लिए होते तो पता नहीं किस स्तर पर पहुंच जाते। शायद आपके दिमाग में यही बात आती है, या आपने अपने इर्द गिर्द में यही चीजें देखी कि लोगों ने इतनी भी मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ अचीव कर लिया। देखो गाइस, सबका भाग्य अलग होता है, सबके सफलता का समय अलग अलग होता है ना? आपके साथ कुछ अलग चीजें हैं गाइस। आपके, जैसे मैंने कहा ना, या तो मंगल रेखा होगी आपके हाथ में, या फिर आपके हाथ में ट्राई एंगल जो है ना, वो बनता ही बनता होगा गाइस, जो यही कहता है कि बहुत बार असफलता झेलने के बाद में एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आपके अनुभव और एक्सपीरियंस इतने काम करेंगे। मतलब बुद्धि, जैसा मैंने कहा ना, एलिफेंट की एनर्जी कहती है बुद्धि का स्तर बढ़ना, और बुद्धि का इस्तेमाल करना, ज्ञान का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, अपॉर्चुनिटी जो भी आपकी लाइफ में आएगी ना, आपकी बुद्धि काम कर जाएगी गाइस उस टाइम, कि उसका कैसे अच्छे से उपयोग करना है। मतलब एक तो गुड फॉर्चून, एक समझ, और एक आत्मविश्वास का स्तर उठना, और एक भाग्य भी साथ दे रहा होता है। और चयन भी हम अगर अच्छा कर ले बुद्धि के आधार पर, तो सोचो सफलता प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। और वहां पर आपकी उम्मीद से अच्छा अमाउंट आपके पास आना, या जितनी आपने उम्मीद की हो उतना तो मिलना ही मिलना का है। तो ये है धन, और हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति आपको मिलेगा। इसके भी है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि सडन आपके ना आपके अमाउंट आना, या मतलब पैसों का आगमन होना, कुछ ऐसा जोक संजोग तो आपके बनेगा ही बनेगा गाइस, जो एक बार आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत मदद करेगा, आपके अभावों को दूर करने में मदद करेगा गाइस। ये तो आपके लिखा हुआ है ही है, और मुझे नहीं लगता कि ये बात आपके लिए नई है, या आपने पहली बार ये सुनी होगी, या टैरो में ही सुनी होगी गाइस। हो सकता है आपने अपनी कुंडली का अवलोकन करवाया होगा, या कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से आपको ये बात तो किसी ने कही होगी, कि धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली हो।
ये आपकी कर्म है गाइस। 7-6 की एनर्जी, क्या आपने अच्छा किया तो वो अच्छा घूम कर वापस से आपके पास आ रहा है। ये देखो पावर में तो डेस्टिनी आपको लेकर आएगी, कोई आपकी पावर छीन ही नहीं सकता। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी का यही तो है, ये संजोग, राजयोग, पता नहीं कौन कौन से अच्छे योग जो आपके लिए एक अमाउंट लेकर आए या आपको आर्थिक रूप से संबल करे, इंडिपेंडेंट करे, आपको अच्छी जॉब दिलाए, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाए, तरक्की दिलाए, प्रमोशन दिलाए, ऐसी व्यवस्थाएं ये कार्ड करता है गाइस। इस कार्ड के आने का मतलब भी यही है, इजाफा कैसे किया जाए, एक तरक्की कैसे दी जाए, एक एक्सपेंशन कैसे दिया जाए। अगर गौर से देखो ना गाइस तो यहाँ पर भी देखो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर इमोशंस फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इमोशंस फुलफिल होने का मतलब क्या है कि आपका टारगेट एक बंधा हुआ है, एक टारगेट, एक फोकस आपने कर लिया, मुझे ये अचीव करना है, और उस अचीवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे गाइस। पहचान तो आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है गाइस, सच में बहुत अच्छी पहचान बनने वाली है, और बहुत पावर में भी होगी। यहाँ पर भी पावर में आया बताया जा रहा है, और यहाँ पर भी एनर्जी कितनी बैलेंस में होती है आपके, देखना दुविधा किसी भी प्रकार की नहीं गाइस, है ना। द वर्ल्ड, और ये देखो शादी भी आपके आ रही है गाइस। बहुत अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि मैं अपने घर पहुंच गई, मैं अपना घर पहुंच गया। मतलब एक होता है ना कि किसी ऐसे इंसान का लाइफ में आना या ऐसी खुशी मिलना। हो सकता है कि अभी आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है इस पर, क्यों नहीं जा रहा, पहले कैरियर तो बन जाए, है ना, उसके बाद में हम इसके बारे में सोचें कि शादी हो जाए हमारी, या ये खुशी हमें मिले, तो डेफिनेटली गाइस कैरियर भी अच्छा होगा, और कितने अच्छे इंसान के साथ आपकी लाइफ, क्योंकि जैसे ही आपका कैरियर सुरक्षित होता है ना, आपकी लाइफ में एक आएगा टर्न, किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो और आपकी, जैसे किस्मत अच्छी चल रही है, ये है गुड फॉर्चून के जस्ट ऊपर कार्ड आया गाइस कि आपकी आपकी खुद की किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, और इनकी किस्मत से भी आपका भाग्य और आगे बढ़ाने में और सफलता दिलाने में, ग्रोथ और तरक्की दिलाने में मदद करेगा। तो देखना गाइस, जब भी आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की, ये है रिलेशनशिप के बारे में, ये है मैरिज के बारे में, तो ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होते ही देखना आपके काम में कितनी गति आपको मिलती है, आपके क्योंकि ये शुभ लक्ष्मी के आगमन के बारे में बात है ना गाइस, तो इसे, इस मैसेज को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि जब भी आपकी शादी ब्याह की बात चलेगी ना, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे ना, उनका आपकी लाइफ से जुड़ते ही आपकी लाइफ में थोड़ी सरलता, थोड़ी आसानी नजर आएगी गाइस। थोड़ी आपको, आपका आत्मविश्वास अपने आप में बढ़ता हुआ फील होगा, आपको खुद हैरानी होगी मेरी ऊर्जा इतनी इतनी अच्छी कैसे। मतलब बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक पूर्णता फील होगी गाइस। ऐसा फील होगा जैसे मैं बहुत सुरक्षित हो गई हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हो गया हूँ। किसी इंसान के साथ खुद को पूरी तरीके से सुरक्षित फील करना, ऐसा, और पूर्णता का एहसास होना गाइस। तो रिलेशनशिप यही होता है ना, कि किसी इंसान का लाइफ में आना, ठीक है, हमारी भी किस्मत हमारा साथ दे, उनकी किस्मत भी हमारा साथ दे, हमारी भी किस्मत उनको साथ दे, है ना, और एक पूर्णता बन जाए, और जीवन को अच्छे से जियो, खुशी से जियो। जैसी आपकी एनर्जी है कि ईमानदार हो, लॉयल हो, वैसे ही इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है ना। तब तो किसी भी प्रकार की, कहते हैं ना, धोखा या छल, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर किस्मत ने, यूं कह लो कि आपका साथ देना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, कुछ अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड भी है गाइस। तो बहुत अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी होने वाले, कहा ना, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, थोड़ा थोड़ा फेथ रखो। हो सकता है हमारे कुछ व्यूवर्स के बहुत समय हो गया है, एक कहता ना कि एज के बारे में भी वो सोच रहे हैं, इतनी एज हो गई है। दो चीज़ें काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ होती है, काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है गाइस, कि सफलता, और ये बड़ा मामला जो है ना शादी का, ये कुछ कुछ लोगों के साथ 35 की एज निकलने के बाद में उन्हें उन्हें ये खुशी मिलती है, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो गाइस। भले वो मांगलिक है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शादी 35 के बाद में होती है, या अगर उन्हें सफलता मिलती है तो ये भी मामला यही है गाइस। एक काम करना गाइस, आप
कि शुक्रवार के दिन जो है ना, माता के मंदिर में आप स्वीट चढ़ाया करो। आपके इन दोनों मामलों को लेकर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी गाइस। दोनों ही खुशी आपको अभी तक नहीं मिली है तो बहुत जल्द मिल जाएगी। पर सबसे पहले मेरा भी यही कहना है गाइस कि अपने करियर पर फोकस करना। ये करियर पर फोकस करते ये शीघ्रता से आपकी लाइफ में आएगी खुशी। ठीक है। अवेकनिंग। ओके, टू मच गोइंग ऑन गाइस, टू मच गोइंग ऑन। बहुत अच्छा होने जा रहा है। पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पर, आपकी जीत के पटाखे फूट रहे हैं। ये कहते हैं ना कि कोई कृपा आप पर हो रही है। मैं कैसे समझाऊं, समझने की कोशिश करो गाइस। रीडिंग बहुत अच्छी आई है। ये आपके हक में जो भी लिखा हुआ है, चाहे एक समय में नहीं मिला, एक समय में आपको तरसाया गया, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप तरसे हो, तड़पे हो, या आपके पास में कोई खुशी आते आते आपको आपसे फिर से छूट गई। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके पास आती होती रुकी है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे छूटी है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं छूटी है। बड़ा तो बहुत कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ है। बस अवेकन होने की ज़रूरत है। अवेकन कितना कि खुद को पहचान लो, बस इतना सा भर। डेस्टिनी आपसे चाहती है, मंजिल आपसे चाहती है, कुदरत आपसे चाहती है। ठीक है। फिर देखो जैसे ही अवेकन हो जाओगे, और अवेकनिंग में इंसान अपने आप को अकेला ही पाता है गाइस। अब इस सत्य को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है। अवेकन हो जाओ, अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कह सकते हैं, आएंगे गाइस। मैं क्या बताऊं, मतलब आप में वो क्षमताएं आएगी। मल्टीटास्क करने वाली चीजें नहीं होती है, मतलब किसी इंसान का प्रश्न इतना अच्छा होना है ना, इतना खुश रहना कि एकाग्रता उनके अच्छी लगे। एक साथ कई काम को करना, या एक काम को भी करे तो पूरी एकाग्रता के साथ वो सफलता प्राप्त करके ही उठे, पहले उठे ही नहीं। ऐसी चीजें गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही कहता है। इतनी एकाग्रता, इतनी सूझबूझ, ये सब आपके साथ हो रहा हो इन दिनों में। कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये आपके साहस का रिवॉर्ड है जो एक परचम लहराएगा, देखना। कोई मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में घूम रही है गाइस। हो सकता है किसी की दुआ आपको फली है, और कोई प्रॉब्लम आपकी खत्म हो रही है। ये मान कर चलो गाइस, मान कर चलो, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने नहीं सोची है। कुछ ऐसा अच्छा पॉजिटिव चेंज, फटाफट वाला गाइस, शीघ्रता वाला कोई चेंज ऐसा आएगा। एक आएगा, उसके बाद में तुरंत एक और आएगा। ठीक है ना, जो लाइफ को बदलने में और उसको सिक्योर करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। इसको क्लेम करना गाइस, ये मानो ना मानो, चाहे आपकी एनर्जी कैसे भी है, अभी नेगेटिव है, अपसेट हो, जैसे भी हो, लेकिन ये साकार होकर रहेगा। ये आप जियोगे, देखना ब्लेसिंग को। आप आने वाले समय में खुद पर भी बहुत प्राउड करने वाले हो। बहुत कहता है ना कि खुद को भी शाबाशी देना। कितने मुश्किल समय से निकल कर आप बाहर आए हो, और आपने कितनी हिम्मत रखी, कितना साहस रखा है। और एक और बात गाइस, कि आपकी ट्रैवल बहुत बनेगी, देखना। हो सकता है कि आपके विदेश भ्रमण के संजोग भी बने। ठीक है, ये भी हो सकता है। एक ये वाटर की एनर्जी का पता नहीं क्यों लग रहा है गाइस। हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंसान आपकी आपके मददगार रहे, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, या अगर आपके परिजन में है, परिवारजन में है, ठीक है, तो कोई ऐसे इंसान इस राशि के बताए जा रहे हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे दूर है, या काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं, या हो सकता है कि आपका उनसे मिलना है। जो कुछ भी है, एक मिलना जुलना का ऐसा है ना, किसी अपने का मिलना, ये चीज़ का लग रहा है। तो ये भी खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना जी। तो किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। मालिक आपके जो कप्स खाली हो गए थे ना, उनको फिर से रिकवर कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को जो टूटा हुआ था, उसको फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हेल्थ को लेकर अगर कोई मुद्दा ऐसा बिगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में इलाज नहीं लग रहा था, वहाँ पर भी रिकवरी आपका भाग्य, आपका नसीब लेकर आ रहा है। आर्कएंजल राफेल आपके हेल्थ को भी ठीक करने में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो निश्चिंत रहना और जो मालिक की कृपा बरस रही है उसे एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना। और जो जो खुशी भले छोटे छोटे स्तर पर भी आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना गाइस। कि थैंक यू सो मच मालिक मुझे ये खुशी देने के लिए, थैंक यू सो मच मालिक मुझे ये ब्लेसिंग देने के लिए, आई लव यू सो मच। वो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में और खुशी को आकर्षित करने में मदद करेगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।